हेलो बीएल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज ज़्यादा टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है उसे प्लीज इग्नोर कीजिए। चलिए हिस्टोरिकल बॉन्गशन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शिया ने वांगजी को सब सच बता दिया था और कहा था कि वो वांगजी के एल्डर से मिलना चाहती है क्योंकि वो विंग को अपना छोटा भाई मानती है। फिर उसने विंग और वांगजी को उनके कमरे में भेज दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने देखा था वांगजी और विंग के बीच में एक हॉट और पैशनेटली किस हुआ था और वांगजी ने विंग से आगे बढ़ने की परमिशन मांगी थी। मैं उतनी अच्छे से लव मेकिंग सीन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर मैं कोशिश करूंगी। होप आपको पसंद आए। अब आगे वांगजी धीरे धीरे विंग के रोप्स को खोलने लगा। विंग बस अपनी आंखें टाइटली बंद करके गहरी सांस ले रहा था। वांगजी ने एक बार भी उसे किस करना बंद नहीं किया था। वो धीरे धीरे विंग के नेक से उसके चेस्ट की तरफ आने लगा। विंग की मुट्ठियां बेडशीट पर कसती जा रही थी। विंग बार बार बस वांगजी का नाम ले रहा था। वांगजी ने धीरे से विंग के ऊपर रोप्स को निकाल दिया। वो अपने एक हाथ से विंग की एक चेस्ट के निपल को पिंच कर रहा था और दूसरे निपल्स पर किस लिक और बाइट कर रहा था। विंग को एक अलग तरह का प्लेजर फील हो रहा था। विंग को देखकर वांगजी और भी ज्यादा खुद को हॉट फील कर रहा था। उसने अपने ऊपर के रोप निकाले और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और ब्रूटली किस करने लगा। उसने धीरे से उसके लिप्स को छोड़ा और उसके हेयर के पास आकर गहरी सांसें लेते हुए कहा, विंग तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे एक बेबी भी चाहता हूँ। मैंने आयुआन और शिरोई को चलते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए नहीं देखा था। वांगजी की बात सुन विंग ने बस अपनी आंखें नीची कर ली। उसने वांगजी से कहा, ये मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो विंग आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वांगजी ने कहा, विंग इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शायद तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। तुम इस बारे में मत सोचो। वैसे क्या तुम मुझे एक और बेबी दोगे? ये सुनकर विंग के फेस पर ब्लश आ जाती है। वो बस अपना सर हिला देता है। वांगजी भी धीरे धीरे उसके आईज, नोज, चीक्स और ईयर पर किस और सक करने लगता है। वो धीरे धीरे विंग के पूरी बॉडी पर बाइट, लिक और सक कर रहा था। विंग के पूरी बॉडी पर ही किस के मार्क थे। विंग बस प्लेजर को फील कर रहा था। उसके हाथ वांगजी के बालों में घूम रहे थे। वांगजी ने विंग के लोअर रोप्स को भी निकाल दिया। वो 1 मिनट तक बस उसे देखता रहा और फिर उसके थाइस और लेग्स पर किस करने लगा। कुछ देर में वो उसकी इनर थाइस पर भी किस कर रहा था। विंग बस उसका नाम लेकर मौन कर रहा था। उसकी आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। वांगजी ने धीरे से अपने क्लोथ्स भी निकाल दिया। फिर धीरे से विंग के हाथ अपने लिटिल लाइन पर रखा। विंग की सांसें रुक गई थी। उसे वही दिन याद आ रहा था, कैसे वांगजी ने उसके लिटिल लाइन को उसके अंदर डाला था और उसकी क्या हालत किया था। विंग ने वांगजी को देखा। वांगजी ने विंग को देखकर कहा, क्या तुम मुझे रेडी करोगे विंग? विंग ने बस हाँ में सर नोट किया, पर उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। विंग ने धीरे धीरे से वांगजी की लिटिल लाइन को सहलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो उसे फास्टली रब करने लगा। वांगजी बस लाउडली मोन कर रहा था। कुछ देर तक कंटिन्यूसली रब करने के बाद वांगजी रिलीज हुआ। विंग ने भी एक सांस छोड़ी। वांगजी ने तुरंत विंग के बिग बानी को अपने माउथ में ले लिया और ब्रूटली उसे सक करने लगा। विंग के आंखों से प्लेजर के कारण आंसू आने लगे। वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और सिर्फ वांगजी के नाम से मौन कर रहा था। कुछ ही देर में विंग भी रिलीज हुआ। वो वांगजी के माउथ में ही रिलीज हुआ था। वांगजी ने उसके लिक्विड को पूरा निगल लिया। विंग बस ब्लश ही किए जा रहा था। वांगजी विंग से थोड़ा अलग हुआ और विंग को अपने फिंगर से प्रिपेयर करने लगा। कुछ देर में वांगजी ने अपनी फिंगर्स को एक एक करके ऐड करना शुरू किया। जब वांगजी को लगा विंग पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है, तो उसने विंग को देखा जैसे उसे उसका अप्रूवल मांग रहा हो। विंग ने बस नोट किया। वांगजी ने खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर इंसर्ट करना शुरू किया। विंग की आंखों से पेन के कारण आंसू आ रहे थे। जैसे ही वांगजी ने खुद को पुश किया, विंग ने एक जोर की चीख मारी।
वांग जी ने विंग को रिलैक्स होने के लिए थोड़ा टाइम दिया और उससे धीरे धीरे पुश करने लगा। शुरुआत में वो काफी जेंटल था, पर धीरे धीरे वो वाइल्ड और रफ होने लगा। वो काफी फास्टली अपने आप को मूव कर रहा था और विंग की बॉडी को अपनी बॉडी से रब करने लगा और किस करने लगा। 30 मिनट बाद दोनों एक साथ रिलीज हुए। 2 घंटे तक उन दोनों ने अपना हॉट सेशन कंटिन्यू किया। वांग जी काफी रफ था, पर विंग भी उससे डिमांड कर रहा था और वांग जी उसके हर डिमांड को फुलफिल कर रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था। विंग वांग जी की चेस्ट पर सर रख कर लेटा हुआ था। तभी उनके डोर पर एक नॉक हुआ। सामने से आवाज आई, माँ आप कब आओगे? मदर आपको बुला रही है। विंग धीरे से वांग जी के सीने से उठा। उसने कहा, आइवान मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ अपने मदर के पास। थोड़ी देर में वांग जी और विंग दोनों ही फ्रेश होकर बाहर आ गए थे। उन दोनों को देखकर आइवान ने कहा, माँ क्या ये अंकल कल घर पे थे? पर आपने तो अंकल को पहले ही भगा दिया था ना। शिजुई बस अपनी माँ और गेगे को देख रहे थे। विंग ने आइवान का हाथ पकड़ा और अपने पास लेकर कहा, आइवान ये तुम्हारे और शिजुई के अंकल नहीं है, ये तुम्हारे बाबा है और अब से तुम इन्हें बाबा ही बोलोगे, ठीक है? आइवान ने बस नोट किया, पर शिजुई वहाँ से अपने कमरे में भाग गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर वांग जी और विंग कुछ कहते उससे पहले ही आवाज आई, आइंग क्या हो रहा है? विंग ने कहा, शीजे वो शिजुई वो उसे जब पता चला कि लैंसन उसके फादर है तो वो भाग गया। उसने ऐसा क्यों किया? जिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। शिया ने कहा, विंग वो बच्चा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हें तो नहीं पर मुझे कई बार पूछा है कि उसके बाबा कहाँ हैं और क्या मैं उसके माँ की सिर्फ जिए हूँ या उसके दूसरे पेरेंट्स। मैंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया, पर विंग वो हमेशा ही मुझे अपने फादर के तौर पर देखता था। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वो समझ जाएगा। विंग ने कहा, जिए क्या आप शिजुई से बात कर सकती हो? वो आपकी बात जरूर सुनेगा और मानेगा भी। शिया ने कहा, मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने की। ये बोल वहां से चली गई शिया। कुछ देर बाद शिवजी अपने कमरे से बाहर आया। वो आकर सीधे वांग जी के गले लग गया। विंग और शिया बस उन्हें देख रहे थे। तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। विंग दरवाजा खोलने जाता उससे पहले ही शिया ने उसे रोक दिया और फिर खुद जाकर दरवाजा खोला। सामने में एक ओल्ड पर्सन खड़ा था। उसे देखकर शिया ने उसे बो किया, फिर कहा, आप कौन है? चिरन ने कहा, क्या लान वांग जी यही है? शिया ने कहा, जी हाँ राजकुमार, लान यहीं पर है। आप कौन है? शिया को गौर से देखते हुए चिरन ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं उनका अंकल हूँ। उनकी बात सुनकर शिया ने उन्हें एक डीप बो किया और कहा, मिस्टर लैन आप अंदर आ जाइए। तभी चिरन ने पीछे कुछ डिसेबल्स को देखकर कहा, ये सारा सामान अंदर रख दो और शिचन को भी भेज दो। शिया अंकल चिरन को अपने साथ वांग जी के पास ले गई, जहाँ वांग जी आइवान और शिजोई के साथ बैठा था और विंग थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। अंकल सीधा विंग के पास गया और उसे अपने गले से लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? विंग बस शॉकिंगली अंकल चिरन को देख रहा था। चिरन थोड़ा दूर हटकर विंग से कहा, क्या तुम सच में कांगसे सरन और वे चांगसे के बेटे हो? मैं कभी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, तुम्हें हमारी वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। विंग ने कहा, अंकल मैंने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना और आपको अपने बाबा के जैसे ही समझा है। आप मेरे बाबा और माँ दोनों के दोस्त हैं। मैंने कभी भी आपको गलत नहीं समझा। आप हमेशा से मेरे लिए अच्छे ही थे। उसकी बात सुन चिरन ने एक स्माइल किया। आइवान ने दोनों के बीच में आते हुए कहा, माँ ये कौन है? विंग ने उसे अपने गोद में लेकर कहा, आइवान ये आपके बाबा के अंकल है और आपके ग्रैंडफादर। विंग की बात सुनकर अंकल चिरन आइवान को देखते हुए कहते हैं, क्या ये तुम्हारा और वांग जी का बेटा है? अंकल की बात सुन वांग जी उनके पास आता है। उनके पास आकर बोलता है, हाँ अंकल, आइवान और शिजोई दोनों ही मेरे बच्चे हैं। वो सभी ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी पीछे आवाज आती है, अंकल आप मुझे और जिंगई को कैसे भूल सकते हैं? ये बोलते हुए वो इंसान आगे आता है। विंग उन्हें देखकर एक स्माइल करके कहते हैं, शिचन का आप भी आए हैं। सभी शिचन और जिंगई को देखकर खुश थे। विंग को देखकर शिजोई ने कहा, माँ ये कौन है? उसकी बात सुन वांग जी ने प्यार से कहा, ये मेरे गगा है और आपके अंकल, आप इन्हें अंकल ही बुलाना।
और ये आपका डीडी है। और ये बात वांगची ने जिंगाई को दिखाते हुए कहा। सभी हैप्पीली एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर कोई था जो सिर्फ उन्हें देख रहा था और उसके हाथ अपने फ्लूट पर टाइटली कसते जा रहे थे। वो शिया थी और वो बस गुस्से से शिचन को ही देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा दोनों था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टिंग टिंग।